अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। सवाल है कि रिड्यूस द फॉलोइंग, के दिए गए सवाल को रिड्यूस करो जितना पॉसिबल हो सके, यानी सिंप्लीफाई करो जितना भी पॉसिबल हो। तो चलें ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्व के बाद हम एक बार सवाल उतारेंगे कि पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब हम इसको और कितना रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर का कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो नीचे वाले से जो है ना कोई नेगेटिव नहीं हो सकेगा। तो इसके साथ क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ लिखूँ 8 एंड सब्ट्रैक्ट, खुद से काम कर रहा हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 10, कि मैं 10 को प्लस भी करूं और माइनस भी करूं। 10 को प्लस भी करें और क्या करें, माइनस भी करें। तो यूं बन जाएगा कि पी स्क्वायर माइनस 100 प्लस 10 एंड माइनस 10। ठीक है, और अपॉन में क्या है, पी स्क्वायर प्लस 10। प्लस 10 और माइनस 10 खुद से काम करने की वजह यह है कि अगर अब मैं आपसे पूछूं इस और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी इस सवाल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया 10 को। ठीक है, हाँ, सिर्फ ऐड नहीं कर सकते और सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर करना है तो दोनों करना है, ताकि ये आपस में कट होके बैलेंस कर सके इस क्वेश्चन को। लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि भाई पी स्क्वायर ये माइनस 100 और माइनस 10, तो माइनस 180, और ये प्लस 10 और ये माइनस 10 हो जाएगा। 100 और 10 कितने होते हैं, 110, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अपॉन में क्या है, पी स्क्वायर प्लस 10। अच्छा, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि भाई पी स्क्वायर प्लस 10 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। भाई ये पी स्क्वायर प्लस 10 दोनों के नीचे ना, और इसको अलग मेंशन कर सकता हूं कि वो माइनस 110 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, जिस तरह मैं कहूँ कि अगर ये यूं लिखा हुआ है x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब है भाई ये x के नीचे भी है और y से भी ये 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी अलग अलग मेंशन कर दिया। तो अब ये पी स्क्वायर प्लस 10 से पी स्क्वायर प्लस 10 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1, और ये माइनस का 110 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। तो ये हमारे पास रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3ab माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6b प्लस 3ab स्क्वायर। सॉल्व के बाद हमने सवाल एक बार उतार लिया। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो कॉमन आ सकता है। भाई कुछ भी करो, फार्मूला लगाओ, कॉमन लो, कुछ चीज़ ऐड करो, कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन इसको आपने रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल है। तो आप कुछ भी करो, कोई शराइ नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी मौजूद है, 2 टर्म है, ए और ए, यानी कॉमन आ सकता है 3 और ए कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 3 के टर्म में 3 कब आता है, 1 जा, तो 1 लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ए यहाँ भी मौजूद है और ए वहाँ भी मौजूद है, लेकिन याद रहे हमेशा छोटी पावर वाली यानी छोटी टर्म कॉमन ले आते हैं, तो इसलिए हमने ए को कॉमन निकाला है। वहाँ भी तो ए स्क्वायर है ना, यानी 2 टाइम ए है, तो ए स्क्वायर को कॉमन नहीं लिखा सकते, क्योंकि ए स्क्वायर में ए नहीं आता, ए में ए स्क्वायर आता है। तो याद रहे छोटी टर्म को आपने कॉमन लेना है, यानी छोटी पावर को आपने कॉमन लेना। गुड, तो 3 है, ये पूरी टर्म कॉमन आई भी है नीचे, तो पीछे क्या बच गई, बी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये 3 कॉमन आया हुआ है, ए स्क्वायर है, इसमें से एक ए कॉमन आया हुआ, पीछे क्या रह गया, एक ए रह गया, कोई मसला। अपॉन नीचे देखा जाए 3a 6 से 3a कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो इसलिए तीनों जगह से एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, लेकिन ए स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, छोटी पावर वाली ए है, तो इसलिए ये ए कॉमन आ गया। बी यहाँ है, लेकिन तीसरी टर्म में बी मौजूद नहीं है, तो कॉमन के लिए शर्त यह है कि वो तीनों जगह से जहाँ जहाँ से आप कॉमन निकाल रहे हो वहाँ होना लाजमी है। तो बी तो यहाँ है लेकिन थर्ड टर्म में नहीं है, तो इसलिए बी को आप कॉमन नहीं ले सकते। चलें ज़रा, तो चलें 3 के टर्म में 3 एज आइए, ए स्क्वायर है, इसमें से एक कॉमन आया और एक ए रह गया, प्लस प्लस प्लस। 3 के टर्म में 6 कब आता है, आपने कहा सर 2 जा,
3 2 जा 6, ए कॉमन आया और साथ में क्या रह गया बी, प्लस 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 3 1 जा 3, ए कॉमन आया और साथ में क्या रह गया बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है 3a से 3a डिवाइड हो रहा है, ऊपर क्या बच गया b माइनस ए अपॉन ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, कॉमन में जरा एहतियात कीजिएगा, कॉमन के कोई स्टेप समझ नहीं आता तो आप पूछें दोबारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है लिखा हुआ है a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी और डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक, चले तो a माइनस बी, इस पर कुछ नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सिंपल टर्म है, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आपने देखा सर a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a कॉमन आ जाएगा, 2a है, एक आया हुआ एक बच गया, प्लस 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 a कॉमन आया हुआ, पीछे क्या बच गया b बच गया। गुड, अपॉन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा सर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 2 कॉमन आ गया, अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो देखा जाए ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी आपस में कट गया, ऊपर क्या बच गया a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यूँ लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो उसका फार्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैंने इस टर्म को फार्मूला इसके ऊपर ओपन किया और इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख किया। अब ये a माइनस बी ये भी और a माइनस बी ये भी, तो क्या बच गया, ऊपर a बच गया और अपॉन में 2 इंटू ए प्लस बी, मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 4 हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। तो सिंप्लीफाई करते हैं। आपने फ़ौरन नोट किया होगा अभी जो हमने पिछले सवाल में देखा, तो देखा जाए ये भी 2 टर्म है, अगर इसको मैं यूं देख लूं कि भाई ये a है पूरी टर्म माइनस और ये क्या है b है, तो लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है। मेंशन कर देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। तो मैं इसकी जगह ये चूंकि a है तो यूं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, z का क्या करूँ प्लस z, है ना, इंटू x प्लस वाई माइनस z। ठीक हो गया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। गुड, और नीचे क्या है x प्लस वाई प्लस z, तो x प्लस वाई प्लस z और x प्लस वाई प्लस z से कट जाएगा और ऊपर सिर्फ x प्लस वाई माइनस z बच जाएंगे। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 6m, है ना, इंटू 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12। ठीक है, क्वेश्चन सही होता है m स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। गुड, चलें ज़रा सोल्व करते हैं। क्या हो सकता है, आपने कहा सर फिर कॉमन आ सकता है, यहाँ भी m स्क्वायर है यहाँ भी m है, तो ये m कॉमन आ गया, 2 m थे एक m बच गया, वहाँ पे एक m था एक m बाहर आ चुका है, तो सिर्फ क्या बच गया 6 आ गया। गुड, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, तो आपने कहा सर m तो नहीं आ सकता क्योंकि एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, लेकिन 3 के टेबल में 15 आता है तो इसका मतलब 3 कॉमन आ सकता है ना। तो 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 टाइम, तो मैंने 3 को कॉमन लेकर ये एंड में लिख दिया, शुरू में लिख तो बात एक ही। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12, 2 के टेबल में 12 भी आता है तो यानी 2 भी कॉमन आ जाएगा, और कब आता है 6। ठीक है, तो आपने नोट किया कि भाई m माइनस 6 और m माइनस 6 से कैट और m 3 को मिस 3m इंटू m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये भी क्या हो गया, सिंप्लीफाई होगा और मजीद कोई काम नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है हमारे पास 4t² - 36t + 80। अच्छा, ये जो असल में बुक में सवाल है ना, यूं है कि 4t - t² × 5 - t, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नीचे वाली टर्म जो है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बुक वाले से, क्योंकि फर्स्ट बुक है, अभी भी एडिशन है, तो शायद सेकंड एडिशन में इसको सेट कर दें। या तो इस सवाल में मसला है, या तो पीछे जो आंसर दिया है उसमें मसला है, दोनों में किसी एक में मसला है। तो हम इसको चेंज करेंगे सेम टू सेम वही आंसर लाने के लिए जो पीछे बुक में है, और अगर फिर न्यू एडिशन में सवाल ठीक हुआ, आंसर में मसला हुआ, तो फिर उस हिसाब से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको यूं कर लें कि इसको मैं सेट कर रहा हूँ कैसे, तो मैं यूं लिख रहा हूँ कि 4t² - 36t + 80 डिवाइडेड बाय, इसको सिर्फ चेंज करना है, यानी यूं लिखना है कि भाई t² - 4t है ना, और इसको भी तब्दील करना है तो t - 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। चलें ज़रा सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ी तवज्जो इस सवाल में देनी है, इसमें एक नई चीज़ आ रही है। देखा जाए ऊपर कॉमन निकाल लेते हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। 4 है, 36 से 80 है, तो 4 के में 36 भी आता है और 80 भी आता है, तो ये 4 हमारे पास कॉमन आ गया। 4 1 ज़ा 4, सिर्फ क्या बच गया, t² + - 4 9 ज़ा 36 है ना, और साथ में क्या है t प्लस और 4 20 ज़ा 80 अपॉन, यहाँ t² है, यहाँ t है, तो इसका मतलब t कॉमन आ जाएगा, अंदर एक t बच जाएगा और वहाँ पे क्या बच जाएगा 4, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको सेम टू सेम लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब ज़रा एक मसला है यहाँ पे, जब भी 3 टर्म हो, मेरी बात पे ज़रा तवज्जो देनी है, जब भी 3 टर्म हो, एक टर्म दूसरी और तीसरी, 3 टर्म मौजूद हो और 3 टर्म में 2 वेरिएबल्स हो, 2 टर्म के साथ क्या हो, वेरिएबल्स हो, 2 टर्म्स के साथ क्या हो, वेरिएबल्स हो, एक टोटल टर्म्स कितनी हो, 3 हो। ठीक है, 2 टर्म्स के साथ क्या हो, वेरिएबल हो, लेकिन वेरिएबल भी क्या हो, सेम हो, यानी जैसे t है तो यहाँ भी t है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x हो, यहाँ p है तो यहाँ भी p हो, यहाँ a है तो यहाँ भी a हो, यानी वेरिएबल सेम हो। और दूसरा, एक वेरिएबल में पावर जो है ना वो क्या हो, 2 हो, है ना, स्क्वायर हो, और सेकंड वेरिएबल में या दूसरी वेरिएबल में जो पावर है ना वो क्या हो, 1 हो, जो मेंशन नहीं होती। अगर ये शराइत मौजूद है तो फिर इस पे क्या काम करेंगे, जरा समझना है आपने। शराइत देख लें, 3 टर्म्स है, 2 के साथ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल सेम है, और एक पे स्क्वायर है, दूसरे पे पावर 1 है, तो फिर इस तरह सवाल के साथ क्या करते हैं, किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह सोल्व करते हैं, इसको जरा समझना है। तो आप क्या करोगे, इस स्क्वायर वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कांस्टेंट वाले टर्म से, स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे किससे, कांस्टेंट वाले टर्म से। तो यहां अगर कोफिशिएंट पूछूं तो आप कहोगे सर 1 है, उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना। कोफिशिएंट 1 है तो 1 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा सा रफर कर रहा हूं साथ में ताकि समझा सकूं। 120 ज़ा 20 आंसर आ गया, क्या आया 20। अब इस 20 के फैक्टर निकालने हैं मुझे, तो आपने कहा सर अगर 20 के फैक्टर देखा जाए तो 2 का टेबल अगर मैं 10 तक पढ़ूंगा तो 20 आएगा, ये फैक्टर है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा फैक्टर चाहिए कि उन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये 20 आए। कौन सा 20, जो कोफिशिएंट को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू की बात करो। इन 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वही बने, और आपस में प्लस माइनस करूं तो ये बीच वाली जो टर्म है ये ब्रेक हो जाए उससे। यानी अगर मैं यूं लिखता हूं कि 2 + 10 तो 12 होते हैं, और यहाँ क्या है 9 है, तो यानी ये फैक्टर सही नहीं, या माइनस करके 10 में से 2 को अगर मैं माइनस करता हूं तब भी 8 बनते हैं, 9 नहीं बनता, यानी ये फैक्टर बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा फैक्टर तलाश करो। आपने कहा सर 20 जो है ना 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 4 के टेबल में आता है,
यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 20। लेकिन इस 4 और 5 को अगर मैं आपस में प्लस करता हूं तो क्या बनता है, 9 बनता है। तो यानी ये फैक्टर बिल्कुल सही है, या तो प्लस करने से बन जाए या तो माइनस करने से बन जाए। तवज्जो देनी है सवाल पे, मेरी बातें समझ आ रही है नहीं। देखो कोफिशिएंट वाली टर्म को, स्क्वायर वाली कोफिशिएंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट के साथ, जो आंसर आ जाए उसके फैक्टर निकालेंगे। उस फैक्टर निकालने के साथ अगर उन दो फैक्टरों का आपस में प्लस माइनस करने से ये बीच वाली वैल्यू ब्रेक हो, यानी बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो दूसरा फैक्टर निकालो। जब तक ऐसी वैल्यू नहीं आए, ऐसा फैक्टर नहीं आए जो प्लस माइनस करने से ये बीच वाली टर्म बनाए, तब तक आपने वो फैक्टर उठाना नहीं है। तो आपने कहा सर 4 का टेबल 5 तक बढ़ने से 20 भी आ रहा है और 4 को प्लस 5 कर दूं तो 9 भी आ रहा है। तो यानी ये बिल्कुल सही फैक्टर हमारा पास है ना। तो चले जरा, अच्छा इसमें एक और बात ये करनी है कि इसमें जो अब इसको लिखने का क्या तरीका है, जरा ये देख ले। ये टी स्क्वायर अपनी जगह, अब मैं -9 नहीं लिखूं, इसकी जगह इसका फैक्टर लिखूं। तो ये माइनस, अच्छा यूं लिखना है कि बड़ी वाली टर्म को पहले लिखना है। इसकी वजह है ताकि आप प्लस माइनस की गलती नहीं करो, प्लस माइनस की गलती बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो मैं यूं लिखूं कि 5, अब बताओ 5 को 4 से प्लस करने से 9 बनता है या माइनस करने से? आप कहोगे सर प्लस करने से, तो इसलिए मैं 5 + 4 लिखूं। अगर माइनस करने से ये बीच वाली टर्म बनती तो फिर मैं 5 - 4 लिखता, ठीक है। और साथ में क्या, ये टी है तो ये टी भी आ जाएगा और +20 आगे मौजूद है, ये हमारे पास आ गया। और अपॉन में क्या है, t × t - 4 और t - 5, सेम टू सेम जो मौजूद है, ठीक है। चलें जरा थोड़ी तवज्जो ज्यादा दो क्योंकि बात जो है ना थोड़ी सी मुश्किल है। अब आगे देखो, अब आगे हमारे पास है टी स्क्वायर, यहां देखो माइनस प्लस, यहां देखो माइनस प्लस माइनस, और ये क्या आ गया 5, और ये टी भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5t से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5t, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, ये 4 भी टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा 4t, ठीक है। और आगे क्या है +20 और डिवाइडेड बाय वही t × t - 4 और t - 5, ठीक है। अब आगे चलो, अगले स्टेप में क्या करेंगे 4, अब आप टर्म 6 टर्म है तो आप इसको 2 पेयर में कह सकते हो ना कि 2 पेयर है, एक ये वाली पेयर है और एक ये वाली पेयर है। तो पहले वाले पेयर में देखो कॉमन कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपने कहा सर ये टी स्क्वायर है और ये टी है तो टी कॉमन आ जाएगा, 2 टी थे, 1 टी बच गया, आगे क्या है -5 है, गुड। ये माइनस का माइनस, यहाँ जो साइन होगा वही साइन आपने नीचे उतारना है, चेंज नहीं करना। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा सर 4 कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 20 आता है तो सिर्फ टी बच गया, माइनस प्लस माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई भी होता है, माइनस प्लस माइनस, 4 5 × 20, कोई मसला। और डिवाइड में क्या है t × t - 4 और t - 5, अपॉन वाले को सेम टू सेम लेके चलता हूं। अब आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब आप कॉमन लेते हो ना, इसमें एक छोटा सा जो है ना, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, यानी ये t - 5 t - 5 बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है, यहां तक कि प्लस माइनस का भी डिफरेंस है, यहां प्लस और वहां माइनस हो, तो इसका मतलब आपने कॉमन लेने में कोई ना कोई गलती की है। हमारी बात समझ में, तो ये कॉमन आपने सही तरीके से नहीं लिया होगा, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये टोटल अब कितनी टर्म्स है, आप कहोगे सर 2 टर्म्स है, एक हमारे पास ये वाली टर्म है ना, और एक सेकंड हमारे पास ये टर्म है। अब इन दोनों में भी तो कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। आपने कहा सर t - 5 यहां भी है और t - 5 यहां भी है, पूरी ब्रैकेट है, तो ये 4 अपनी जगह, यहां से ये t - 5 कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया, यहां से बच गया t और वहां से t - 5 कॉमन आया, पीछे क्या बच गया -4, और डिवाइड में t × t - 4 और t - 5, तो ये t - 5 से t - 5 कैंसिल, t - 4 से t - 4 कैंसिल, सिर्फ क्या रहेगा ऊपर 4 और नीचे क्या रहेगा t, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो, ठीक है। तो इसको जरा तवज्जो से देखना है, एक एक स्टेप पे तवज्जो देनी है। अगर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया तो दोबारा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी इस तरह है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे दोबारा ये बातें रिपीट करूं ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास 7 है, आगे 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x² - 2x - 3 डिवाइडेड बाय x² - x - 2।
वही पुरानी वाली बात है, मैंने कहा जब भी 3 टर्म आए, 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म के साथ 2 के साथ वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल सेम है, पहले वाली वेरिएबल पे स्क्वायर है, दूसरी वाली वेरिएबल पे पावर 1 है, इसका मतलब ये वही वाली टर्म है जो मैंने अभी पीछे सवाल में सिखाई। उसी तरह नीचे वाले में भी वही काम है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, एक पे स्क्वायर एक पे पावर 1 है, यानी दोनों पे एक जैसा काम होगा, वही पुराना वाला। चलो इस बातों को मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी इसी तरह सवाल आए तो आप इसके स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कहा सर 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा, रेफर कर रहा हूँ, 1 3 ज़ा 3। अब 3 का फैक्टर क्या है? आपने कहा सर 3 का फैक्टर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 भी आता है और 3 को 1 से माइनस करने से ये 2 भी बनता है, यानी ये फैक्टर बिल्कुल सही है, हमारे पास डायरेक्ट आ गया, यानी 3 - 1 तो वही 2 बन जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से वो भी बन रहा है, तो ये फैक्टर बिल्कुल सही। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये x² माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि माइनस करने से 2 बनता है, प्लस करने से 2 नहीं बनता, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। और क्या है? x है और ये -3 डिवाइडेड बाय, हाँ वही टर्म है, 1 2 ज़ा 2, यार 1 2 ज़ा 2, तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2, और 2 को 1 से माइनस करने से क्या बन रहा है? 1 भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये फैक्टर बिल्कुल सही है। चलो ज़रा यहाँ भी ये फैक्टर उठा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 - 1 और ये x और ये -2, चले x² माइनस प्लस -3 और साथ में क्या लिख दूँ x माइनस माइनस प्लस x 1 ज़ा x, कोफिशिएंट 1 लिखते नहीं है, और आगे -3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस और x -2, गुड। चलें ज़रा, तो यहां से मैंने कहा था ना जब भी ये 4 टर्म बन जाए तो फिर 2 टर्म, एक ये पेयर एक ये पेयर, यहां से कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ रहा है, यहां से एक x बच गया और वहां से सिर्फ 3 बच गया, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आ रहा है। याद रखना, अगर जब भी कोई वैल्यू या कोई टर्म कॉमन ना निकले तो फिर 1 कॉमन निकलता है। तो पीछे क्या बच जाएगा? x और माइनस का 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, तो यानी हमने कॉमन बिल्कुल सही निकाले। नीचे आ जाओ, क्या वही x आ रहा है और x -2 आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, तो x -2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। चलें ज़रा, अब आपने कहा सर x -3, तो यही x -3 को कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या बच गया x और वहां से क्या बच गया +1 डिवाइडेड बाय x -2 को कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या बच गया x और वहां से क्या बच गया 1, तो x +1 से x +1 कैंसल, ऊपर क्या बच गया x -3 और अपॉन में x -2। ये हमारे पास सवाल सिंप्लीफाई हो गया। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो वो हमारे पास है 4x² प्लस 24x प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 27, ठीक है। ये भी वही टर्म है, 1 2 3 है ना, 3 टर्म है, 2 के साथ वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है, एक पे स्क्वायर एक पे पावर 1 है, तो इसका मतलब ये वही कंडीशन है जो अभी हमने ऊपर सोल्व की और पिछले वाले सवाल में सोल्व की। चूँकि थोड़ा सा बड़ा है कि 36 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है, फिर उसको ब्रेक करने में आपके लिए मुश्किल होगा कि यार 24 का फैक्टर बनेंगे। तो उसका आसान तरीका ये है कि अगर इसमें से कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है तो कॉमन निकालो, बिल्कुल। हमने कहा सर 4 कॉमन ले लेते हैं, हाँ 4 1 ज़ा 4, 24 कब आता है भाई 6 पे आता है ना, 36 कब आता है भाई 9 पे आता है, अपॉन यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, x² बच जाएगा और 9 बच जाएगा, ठीक है। चलें, अब वही काम है कि भाई कोफिशिएंट वाले स्क्वायर वाली टर्म को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाए, 9 1 ज़ा 9, ये लो रफ में कर लूँ, 9 1 ज़ा 9, तो चले फैक्टर मालूम करते 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 + 3 6, यानी बिल्कुल फैक्टर आ गया डायरेक्ट 3 3 ज़ा 9 और 3 + 3 6, यानी ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये फैक्टर बिल्कुल सही है। ये 4, ये ले x² प्लस 3 + 3 और ये x + 9 और अपॉन में जो है उसी तरह लिख दो, बल्कि x इसको मैं यूं लिख सकता हूं
यूं लिख सकता हूं कि x का होल स्क्वायर माइनस, और 9 की जगह लिख दूं 3 का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, चलें जरा आगे सॉल्व करते हैं। एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 नजर आ रहा है। हाँ, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x, इसी तरह ये भी 3x है ना, और ये प्लस 9 और डिवाइडेड बाय 3। अच्छा यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने कहा सर a प्लस बी है ना, और a माइनस बी। ठीक है, वही फार्मूला याद दहानी करवा देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ठीक है, वो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दी। ये a हो गया और ये b हो गया, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलें जरा, तो हमारे पास से क्या है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे वो सवाल एक बार उतार लें ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। 3x प्लस 9 और डिवाइडेड बाय क्या था, 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, चले जाए। हाँ, वही फैक्टर, ये भी पेयर और ये भी पेयर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए सर यहाँ से x कॉमन आ रहा है। भाई 2x में से एक x कॉमन आया, पीछे कितना रह गया, एक x प्लस, यहाँ से x कॉमन आया, पीछे क्या रह गया 3 प्लस, यहाँ से 3 और 9 में क्या भाई 3 कॉमन आ रहे, x रह गया और 3 3 जा 9, और अपॉन में जो है वो लिख दो, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। गुड। हाँ, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है ना, पीछे क्या रह गया x प्लस 3, और नीचे क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। तो नोट करो कि भाई x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, ऊपर और x प्लस 3 और ये x माइनस 3, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, ऊपर 4 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया और नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, तो ये हमारे पास रिड्यूस हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 9। तो इसको देखते हैं, क्या है हमारे पास, y प्लस जेड और वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, ये y प्लस जेड के साथ तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ज़रा सेम टू सेम। भाई ये 3 तो टर्म है, लेकिन जो शर्तें मैंने इन सवालों में बताई थी उसमें कोई अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, एक फार्मूला बंद हो रहा है, लेकिन अगर उसको हम बंद ना करें तब भी कोई मसला नहीं है, बंद करना है तब भी ठीक है, बल्कि बंद ही नहीं करते, छोड़ देते हैं वैसे ही। तो यानी ऊपर वाले पे कुछ नहीं हो रहा, इसको फिलहाल वैसे ही रहने दें, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, नीचे क्या हो रहा है, नीचे कॉमन आ सकता है वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो आपने कहा सर वाई कॉमन आ सकता है, एक वाई रह जाएगा और वहां पे जेड रह जाएगा। सॉरी, ये माइनस नहीं है, प्लस है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ एक नोट कर रहे हो कि भाई ये भी y प्लस जेड है और ये भी y प्लस जेड है। तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें टोटल 8 पार्ट्स थे, सॉरी 9 पार्ट्स थे हमारे पास। तो 9 के 9 हमने सॉल्व कर लिए। फिर भी किसी सवाल के किसी स्टेप में कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी ऐसे व्यूअर्स हमारे पास मौजूद हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 43% ऐसे लोग मौजूद हैं। तो बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले, और इसी तरह खुश रहें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन और अल्लाह हाफिज़।